4 men and 10 women were put on a work. They completed 1/3 of the work in 4 days. After this, 2 men and 2 women were increased. They completed 2/9 more of the work in 2 days. If the remaining work is to be completed in 3 days, then how many more women must be increased? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4 men प्लस 10 वुमेन 1/3 काम करते हैं कितने दिनों में? 4 डेज में। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे? 1/3 काम अगर 4 डेज में करते हैं तो ये 1 यूनिट काम मतलब 100% काम कितने दिन में करेंगे? 4 इंटू 3 सिंपली दैट इम्प्लाई 12 डेज में। ये क्लियर है? सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इन्होंने 2 मेन और 2 वुमेन को इंक्रीज कर दिया है, तो अब वर्किंग कैपेसिटी कितनी हो गई है? वो हो गया है 6 मेन और प्लस 12 वुमेन। और ये कह रहा है कि ये 2/9 मोर काम कर रहा है 2 डेज में। 2/9 काम कर रहा है ये 2 डेज में। सो ये 1/9 काम कितने दिन में करेंगे? 1 डेज में। हमने दोनों तरफ हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। तो 6 मेन और 12 वुमेन टोटल काम कितने दिन में करेंगे? वो करेंगे 9 डेज में। एज सिंपल एज दैट। ऐसा हमने क्यों करा? इसलिए कि हमें मेन और वुमेन का रिलेशन पता चल जाएगा। तो ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों के वर्किंग एफिशिएंसी को इक्वेट कर लो। तो आप क्या लिखोगे? 4 मेन प्लस 10 वुमेन इंटू 12 डेज इज इक्वल टू क्या होगा? ये तो सेम ही काम कर रहे थे। 6 मेन प्लस 12 वुमेन इंटू 9 डेज। यहां से डे कैंसिल हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 48 मेन प्लस 120 वुमेन इज इक्वल टू 54 मेन और प्लस 108 वुमेन। वुमेन को एक साइड आप लिख लो, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या लिखोगे? 12 वुमेन, और इसको आप राइट साइड में ले जाओ तो 54 माइनस 48 तो ये आएगा 6 मेन। तो यहां से पता चल गया कि 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मेन है। ठीक है। क्वेश्चन में था इनिशियली कि इन्होंने 1/3 वर्क कंप्लीट कर लिया है, बाद में 2/9 वर्क कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? आप सिंपली लिख सकते हो 1/3 को आप लिख सकते हो 3/9। सिंपली हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2/9 वर्क कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? यहां से आएगा ये 5/9, तो रिमेनिंग वर्क होगा 1 माइनस 5/9 दैट इम्प्लाई 4/9। नाउ आपको ये एक चीज पता है कि 1 मैन की एफिशिएंसी 2 वुमेन के इक्वल है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप का यूज करोगे तो 6 मैन किसके इक्वल हो जाएगा? 12 वुमेन के और प्लस 12 वुमेन। और ये काम कर रहा है 1/9 काम 1 डे में। ठीक है। इट मीन्स 24 वुमेन 1/9 काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 1 डे में। तो 24 वुमेन को 4/9 जो ये रिमेनिंग वर्क था उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली 4 डेज में। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इस काम को कंप्लीट करना है कितने दिनों में? 3 डेज में ही कंप्लीट करना है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? 24 वुमेन इंटू 4 डेज। तो मान लो आपको x आदमी चाहिए, x और इंटू 3 डेज, तो नंबर ऑफ वुमेन कितना होगा? 24 इंटू 4 वुमेन डेज और डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा आपको, यहाँ पे 3 डेज था तो यहाँ पे 3 डेज, तो डे से ये डे कैंसिल हो जाएगा दैट इम्प्लाई 32 वुमेन। इनिशियली वुमेन कितना था? 24। अब इस काम को 3 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 32। तो आपको कितना वुमेन इंक्रीज करना होगा? 8 वुमेन इंक्रीज करना होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।